राम राम साथियों, सभी साथी जुड़ जाएं, जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। और जुड़ने के साथ साथ बता दें कि आवाज़ साफ सुथरी आ रही है या नहीं आ रही। सभी साथी जुड़ जाएं। बहुत बड़ा मजाक चल रहा है मध्यम वर्ग के लोगों के साथ। सभी साथी जुड़ जाएं, जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। और साथ में बता दें कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। साथियों जुड़ जाएं। सभी साथियों को राम राम। सबसे पहले तो राम राम करना चाहूँगा। आप सभी ठीक ठाक हो? बता दो भी ठीक ठाक हो क्या, क्योंकि कोरोना महामारी फैली हुई है। और राम राम हितेश जी, राम राम हितेश कालरा जी। चलो ठीक है जी। पीयूष जी कह रहे हैं आवाज़ आ रही है। राजीव अग्रवाल भी जी कह रहे हैं आ रही है। राकेश कुमार राम राम जी। साथियों सबसे बड़ा मजाक चल रहा है साथियों हमारे साथ, मध्यम वर्ग के लोगों के साथ सबसे बड़ा मजाक चल रहा है। गरीब आदमी अपनी दिहाड़ी पर जा रहा है और बड़े बड़े सेठ चोरी छिपे दुकानें खोल रहे हैं। मरा आखिर कौन मरा? मध्यम वर्ग का आदमी हमेशा मरता है। यह बात आज सच साबित हुई है साथियों। आज मैं बाज़ारों में घूमकर देखा मैंने और पाया सैकड़ों की संख्या में लोग घूम रहे हैं साथियों। सैकड़ों की संख्या में लोग घूम रहे हैं बिना किसी कारण। सबसे बड़ी और विचित्र बात यह है भी सैकड़ों लोग घूम रहे हैं बिना किसी कारण। और साथ के साथ मैं आपको यह भी बता दूं, लोग 40-50% लोग दुकानें भी खोल के बैठे हैं चोरी छिपे। मेरी प्रशासन से निवेदन है, विनती है कि लॉकडाउन लगाने का फायदा क्या हुआ? आपने लॉकडाउन लगा दिया, उसके बाद लोगों को जागरूक कीजिए। और लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि प्रशासन का साथ दें, क्योंकि कोरोना महामारी विकराल रूप धारण कर चुकी है साथियों। और आपके लिए, हमारे लिए सरकार ने यह लॉकडाउन लगाया है, जिसके चलते लोग कहना नहीं मान रहे सरकार और प्रशासन का। और आज यह नौबत आ रही है कि दिन प्रतिदिन कोरोना महामारी विकराल रूप धारण करती जा रही है और सिरसा में जो कोरोना का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें साथियों। सबसे ज़्यादा पीस रहा है तो वो मध्यम वर्ग का परिवार पीस रहा है, मध्यम वर्ग का आदमी पीस रहा है हमेशा, और वो हमेशा पीसता आएगा। सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगी। मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन के बीच में या लॉकडाउन खत्म होने के बाद में सरकार यह घोषणा कर देगी, मजदूरों को 5,000 रुपये दे देगी या गरीब लोगों को राशन दे देगी, मदद कर देगी। लेकिन हमको क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा हमको। हमेशा से हमारे साथ यही होता है। एक मध्यम वर्ग का आदमी हमेशा मध्यम वर्ग का रहेगा, वो गरीब होता जा रहा है। सभी साथियों से गुजारिश है, अगर आप मेरी बात से सहमत है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। हमने देखा है, मैं अब बाज़ार से होके आया हूँ, सैकड़ों की संख्या में भीड़ तैनात है। लोग बिना किसी कारण के घूम रहे हैं बाज़ारों में। बिना किसी कारण से बाज़ार में घूमने का क्या तात्पर्य है, क्या औचित्य है? आप इस बात को समझने की कोशिश करें। हम आपको बता दें कि मध्यम वर्ग का जो आदमी है वो हमेशा पिसता जा रहा है। अब मैंने बाज़ारों में देखा कई बड़ी बड़ी दुकानें जो गाइडलाइन के अंदर नहीं आती है, जिनको खोलने की अनुमति नहीं है, वो खुली हुई थी। मैं क्यों वीडियो बनाऊं, क्यों दुश्मनी मोल लूं किसी से? पिछला जो लॉकडाउन था, पिछले साल जो लॉकडाउन था, उसमें मैंने खूब वीडियो बनाई, खूब लोगों की दुश्मनी मोल ली। लोग प्रशासन के आगे इकट्ठे हो गए कि हमारी ये वीडियो बनाता है। इस बार मैंने किसी की वीडियो नहीं बनाई, किसी की खुली दुकान मैंने नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? क्यों मैं दुश्मनी मोल लूँ? लोगों को खुद समझना चाहिए। इसलिए साथियों, मैंने इस बार जो लॉकडाउन लगाया है, तो आप यह मैं बताना चाहता हूँ, किसी एक सिंगल आदमी की मैंने खुली दुकान की वीडियो नहीं बनाई है। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि मैं दुश्मनी मोल क्यों लूँ? लोगों को खुद समझना चाहिए। पिछली बार जो पिछले साल लॉकडाउन लगा था, उसमें मैंने खूब वीडियो बनाई और लोगों को समझाया भी, आपका जो है भी, आप लोगों को इतना सोशल डिस्टेंस का पालन करवाएं और दुकान मत खोलें। अगर आपकी टाइमिंग है तभी आप दुकान खोलें, नहीं तो दुकान ना खोलें। लेकिन लोग है कहना नहीं मान रहे। और जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, जिसने कोई छोटी मोटी कपड़े और जूते की दुकान कर रखी है, वो मारे गए हैं। उनके दुकान का किराया कौन देगा? बिजली का बिल कौन भरेगा? उनके जो कर्मचारी रखे हुए हैं, उनको सैलरी कौन देगा? उनको सैलरी कौन देगा साथियों?
जो मध्यम वर्ग का आदमी है, छोटा जो आदमी है, उसकी कपड़े की दुकान है, जूते की दुकान है, कोई और दुकान है, तो उनके जो दुकान का खर्चा है वो पूर्ति कौन करेगा साथियों। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर कर दें साथियों, शेयर ज़रूर करें। यह आवाज़ हर उस साथी तक जानी चाहिए, यह आवाज़ नरेंद्र मोदी तक जानी चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जानी चाहिए। इसलिए सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने देखा है एक आम आदमी का दुख, एक मध्यम वर्ग के आदमी का दुख, जो लगातार दिन रात परेशान है। इस लॉकडाउन में वो सबसे ज़्यादा परेशान है। पिछले लॉकडाउन में उस मध्यम वर्ग के आदमी के ऊपर इतनी बोझ पड़ी है, कई लोग तो दुकान बंद करके घर चले गए हैं साथियों। मैं आपको बता दूं, किसी की कपड़े और जूते की दुकान थी, उन्होंने दुकान बंद करके घर चले गए हैं और अभी तक वो दुकान का किराया नहीं भर पाया है। लोग उसके घर के चक्कर काट रहे हैं कि आप किराया दो। मध्यम वर्ग का आदमी हमेशा पिसता है। तो मेरी सरकार और प्रशासन से विनती है, गुजारिश है कि जो जूतों की और कपड़ों की और जो दुकानें हैं, जो अलग दुकानें हैं, जो स्पेशल सर्विस में नहीं आती, और जो मध्यम वर्ग का आदमी है उसको कुछ ना कुछ सुविधाएं ज़रूर दी जाए। उनको कुछ ना कुछ ऐसी सुविधा दी जाए, या तो उसके खाते में यह पता लगाया जाए उसकी दुकान का किराया कितना है, उसके कर्मचारी की जो सैलरी है वो कितनी है, तो उनके खाते में डायरेक्ट वो ट्रांसफ़र की जाए। मेरी सरकार से यह निवेदन है, मेरी नरेंद्र मोदी से जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनसे यह निवेदन है, क्योंकि मध्यम वर्ग का जो परिवार है, मध्यम वर्ग का जो आदमी है, वो कर्ज के बोझ में इतना दब चुका है कि उसको कर्ज उतारने के लिए फिर से एक कर्ज लेना पड़ रहा है। और कैसा ये लॉकडाउन है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। लोग बाज़ारों में घूम रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, शटर के आगे बैठे हैं, कोई कहना नहीं मान रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो कैसा लॉकडाउन है ये। मेरी सरकार और प्रशासन से ये विनती है कि जो आपने लॉकडाउन लगाया है ये कोरोना महामारी को दूर करने के लिए और कोरोना के जो केस की जो बढ़ते आंकड़े हैं उनको कम करने के लिए आपने लगाया है, ना कि बढ़ाने के लिए। तो इसलिए आपका मैं ध्यान उन लोगों की तरफ दिलाना चाहता हूं जो दुकान खोल कर शटर के आगे बैठे हैं। इसलिए मेरी सरकार और प्रशासन से विनती है, वो भी क्या करें, कुछ मध्यम वर्ग के लोग भी बैठे हैं, वो क्या करें, उनकी मजबूरी है, उनको अपनी जो कर्मचारी है उनको सैलरी भी देनी है, बिजली का बिल भी भरना है और दुकान का जो किराया है वो भी भरना है। वो करे तो क्या करे, कौन से कुएं में जाकर पड़े वो। इसलिए मध्यम वर्ग का जो परिवार है वो कर्ज के बोझ में इतना डूब गया है कि उसको वो कर्जा उतारने के लिए एक और कर्जा लेना पड़ रहा है। तो सरकार और सरकार की नीतियों ने उनको इतना कर्जवान बना दिया है, कर्जाऊ बना दिया है कि वो क्या करे, वो मरने पर मजबूर हो चुका है। क्योंकि मैंने मध्यम वर्ग के परिवारों का दुख दर्द देखा है, क्योंकि दिन रात मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, लोग मेरे बीच रहते हैं, मैं लोगों के बीच रहता हूँ। मैंने उन मध्यम वर्ग के परिवारों के बीच में देखा है। मैं कल गया था, एक मध्यम वर्ग का आदमी कपड़े की दुकान करता है, वो रोने लगा, गले लग कर रोने लगा, कहने लगा भाई साहब क्या करूँ मैं, पिछली बार लॉकडाउन लगा था उसका जो किराया है वो धीरे धीरे 2-4 हज़ार रुपये करके दे रहा हूँ। पहले तो नोटबंदी खा गई उसको, उसके बाद लॉकडाउन खा गया और सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। अब वो कहने लग गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा, भाई क्या करूं, सुसाइड से अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं रहा। तो मेरी सरकार से विनती है, अनुरोध है कि मध्यम वर्ग परिवार की तरफ ध्यान दो, इनका कुछ ना कुछ करो, नहीं तो ये कर्ज के बोझ के नीचे दब जाएंगे और इनको कर्ज चुकाने के लिए एक और कर्ज लेना पड़ेगा। रोने लगा और कहने लगा भाई साहब अभी तक जो पुराना लॉकडाउन लगा था वो दुकान का जो बिजली का बिल है वो नहीं भरा गया, किराया नहीं दिया गया। कई दुकानें ऐसी है साथियों, 20-30 हज़ार रुपया किराया होता है, सैलरी 2-3 कर्मचारी रखे हुए हैं, 15-15 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये नॉर्मल मान लो सैलरी होती है। आदमी दे तो दे कहाँ से। अब लगभग 15-20 दिन हो गए लॉकडाउन लगे हुए हैं, वो आदमी क्या करें, रोज़ का उनका खर्चा 1500-2000 रुपया खर्चा है रोज़ का, कहाँ से दे वो, अपना घर कैसे, अपने घर वालों का पेट कैसे भरे, क्या करे। तो मेरी सरकार से नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है उनसे गुजारिश है, सभी साथियों आपका एक कर्तव्य है कि आप यह वीडियो इतनी वायरल करो कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाए।
मेरी उनसे यही गुजारिश है कि मध्यम वर्ग के परिवारों की तरफ ध्यान दिया जाए और उनकी शुद्ध बुद्ध ली जाए, उनकी तरफ देखा जाए और उनको कुछ न कुछ असूलियत दी जाए, उनके खाते में कुछ न कुछ पैसे डाला जाए और साथ के साथ जो कर्मचारी काम करते हैं डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाए और दुकानों का किराया माफ़ किया जाए। अगर सरकारी जो संस्था है, अगर मध्यम वर्ग का परिवार का आदमी किसी ने सरकारी संस्था की कोई दुकानें ले रखी है तो उन दुकानों का किराया माफ़ किया जाए। मेरी सरकार और प्रशासन से ये विनती है। और बिजली का बिल है वो भी माफ़ किया जाए, बिजली का बिल माफ़ किया जाए, आगे 2 महीने तक का बिजली का बिल माफ़ किया जाए, क्योंकि मध्यम वर्ग का आदमी बिल्कुल टूट चुका है, परेशान हो चुका है। इसलिए मेरी सरकार और सरकार से विनती है, प्रशासन तो सरकार के आदेशों का पालन करता है, तो इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि हमारी बातों की तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए और मध्यम वर्ग के परिवार जो आम आदमी है, जो मेरी बात को विश्वास करते हैं और मेरी बात को सही ठहराते हैं, इस बात में कितना दम है उसकी हाँ भरने के लिए ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। साथियों, आपकी आवाज़ बुलंद करने के लिए हम दिन रात बैठे हैं, इसलिए सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका ज़िंदगी भर ऋणी रहेंगे। धन्यवाद।